जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक क्या है हमारा, रूट यानी जड़। ठीक है, देखो जड़ के हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, कितने टाइप की जड़ होती हैं आपकी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्या, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, देखो मॉर्फोलॉजी क्या होता है। देखो मॉर्फोलॉजी क्या, आपका साइंस की वह शाखा, ठीक है, साइंस की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत किसी जंतु या पादप की, ठीक है, या तो कोई एनिमल होगा या कोई प्लांट होगा, उसकी बाह्य संरचना यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी आकार की कहलाता है। हमारा आज का टॉपिक है क्या, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, पादप आकार की। ठीक है, देखते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे आज, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट का बाहरी संरचना का अध्ययन हम करेंगे आज। देखिए देखिए पादप आकार की क्या होता है आपका, यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। आकार की शब्द का अर्थ होता है बाह्य संरचना का अध्ययन। ठीक है, पादप आकार के अर्थ है पादप की बाह्य संरचना का अध्ययन। ठीक है, कोई पेड़ आपका, ठीक है, उसके हम बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पादप की सभी बाहर से दिखने वाली संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। एक पादप को बाहर से दिखने पर उसमें उसकी जड़ है, ठीक है, यानी उसका रूट है, और आपका स्टेम यानी उसका तना है, ठीक है, पत्ते होते हैं यानी लीव्स होते हैं, फूल है, फल है, छाल है आदि दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और इन्हीं का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, किसमें, प्लांट मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए जो आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी है वो हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक शूट सिस्टम, एक आपका रूट सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपका एरियल होता है, ठीक है, यानी वायवीय होता है। ठीक है, एरियल यानी वायवीय होता है, और ये आपका अंडरग्राउंड होता है यानी भूमिगत होता है। ठीक है, ये कैसा होता है आपका, भूमिगत। ठीक है, देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका रूट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, शूट सिस्टम आज नहीं पढ़ेंगे हम, हमारा टॉपिक आज का क्या है, बस रूट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, जड़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं तो देखिए जो आपका आकार की है यानी मॉर्फोलॉजी है वो दो सिस्टम बना है। एक तो प्रोहतंत्र यानी शूट सिस्टम। शूट सिस्टम क्या होता है आपका, ठीक है, भूमि से ऊपर वाला, ठीक है, जिस पर आपका फूल पत्ती तना होते हैं वो होता है। देखो यह भूमि के ऊपर, देखो यह भूमि के ऊपर रहने वाला भाग होता है। बीजों के अंकुरण के समय प्रोतंत्र का निर्माण प्लूमूल से होता है। ठीक है, प्रोतंत्र में मुख्य रूप से तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, केवल क्या नहीं होता, आपकी जड़ नहीं होता। ठीक है, प्रोतंत्र का वृद्धि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत एवं प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, देखो गुरुत्वाकर्षण, देखो ये अगर हमारी पृथ्वी है तो गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रोतंत्र यानी शूट सिस्टम है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध होता है। ठीक है, और आपका प्रकाश की ओर होता है। ठीक है, यानी पृथ्वी के अंदर यहाँ, यानी यहाँ प्रकाश नहीं है आपका और यहाँ आपका प्रकाश है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो हमें पढ़ना है आज रूट सिस्टम। ठीक है, यानी जड़ तंत्र, यह भूमि के नीचे रहने वाला भाग है। मूसला जड़ों का निर्माण बीजों के अंकुरण के समय रेडिकल से होता है। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि जो जड़ों का निर्माण है वो किससे होता है, तो आपका वो रेडिकल से होता है। जबकि रेशेदार जड़ों के संदर्भ में रेडिकल नष्ट हो जाते हैं और यह प्रो की पर्व संधियों से उत्पन्न होता है। जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट, द्वितीयक जड़ यानी सेकेंडरी रूट तथा मूल रोम यानी रूट शेयर सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये अभी अब सब हम डायग्राम से देखेंगे तो आप टेंशन ना लें। ठीक है, देखो पादप का यह भाग गुरुत्वाकर्षण की ओर तथा प्रकाश के विपरीत वृद्धि करता है। ठीक है, जैसे ये आपके अर्थ है, ठीक है, तो आपकी रूट है वो नीचे है। ठीक है, यानी यहाँ नहीं तो आपकी सनलाइट जाएगी या नहीं तो आपका प्रकाश जाएगा, यह आपका गुरुत्वाकर्षण की ओर जाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण भी इस ओर नीचे की ओर लगता है तो जड़ भी आपकी नीचे की ओर जाती है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो आप पहले हम रूट की डेफिनेशन देखते हैं। देखो आवृतबीजी पादप की अक्ष का भूमिगत भाग जड़ कहलाता है। ठीक है,
जो भ्रूण के मूलांकुर यानी रेडिकल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपका, ठीक है। मूलाकुंज से प्राथमिक जड़ यानी प्राइमरी रूट बनती है। द्विबीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल जीवन पर्यंत बनी रहती है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में प्राथमिक मूल अल्पकालिक होती है। इसके स्थान पर अपस्थानिक जड़ पौधे के विभिन्न भागों से बन जाती हैं। जड़ पर पर्व संधि एवं पर्व नहीं होते हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे जो आपका ऊपर भाग है ना, ठीक है, सूट सिस्टम में आपके जो नोड और इंटरनोड होते हैं वो हम ऊपर वाले यानी सूट सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। पर आज के लिए हम जड़ पढ़ेंगे। देखिए तो देखिए जो आपकी जड़ होती है, पहले आपका बीज होता है, ठीक है, जो आपका मूलांकुर होता है, ठीक है, रेडिकल होता है, उससे तो आपकी जड़ निकल जाती है, ठीक है, उससे तो क्या बन जाता है आपका जड़ बन जाती है, किससे? मूलांकुर से, ठीक है। और जो आपका यहाँ प्रांकुर होता है, क्या होता है? प्रांकुर होता है, उससे आपका पौधा बन जाता है, यानी ऊपर का भाग बन जाता है, यानी पौधा बन जाता है, ठीक है। तो जड़ किससे बनती है? आपकी मूलांकुर से। और पौधा किससे बनता है? आपका प्रांकुर से बनता है। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़ लिया आप, रूट कैप पढ़ लीजिए। जो रूट कैप होता है वो आपका ब्लू रंग का होता है, ठीक है, यानी आपका नीले रंग का होता है, ठीक है। यह आपका मिट्टी खोदता है, क्या है? मिट्टी खोदता है, ठीक है। यह पेड़ को आपको या पौधे को गहराई प्रदान करता है, ठीक है, यह गहराई प्रदान करता है, क्या? रूट कैप करता है। देखो जो आपके रूट हेयर होते हैं, ठीक है, वो पानी का अवशोषण करते हैं, किसका? ये आपका वाटर का काम करते हैं, यानी जो रूट हेयर हैं, ठीक है। जो आपका जड़ का मेन काम होता है वो क्या होता है? आपका यांत्रिक सहायता देता है, ठीक है, यानी जो पेड़ को सीधे रखने में मदद कौन करता है? आपका जो जड़ी करती है, ठीक है, पूरी। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब जड़ों के प्रकार देखते हैं। देखो टाइप्स ऑफ रूट्स, देखो समान पादपों में उत्पत्ति के आधार पर जड़ तंत्र को दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहली होती है आपकी टैप रूट यानी मूसला जड़, ठीक है। सेकंड होती है आपकी अपस्थानिक जड़, ठीक है। देखिए जो आपकी मूसला जड़ प्राय द्विबीजपत्री तथा अनावृत बीजी पौधों में तथा अपस्थानिक जड़ एक बीजी पत्री पौधों में पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपका पूछ लेता है कि जो आपकी मूसला जड़ हैं वो कौन कौन से पौधों में पाई जाती हैं और अपस्थानिक जड़ कौन से में पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम मूसला जड़ पढ़ते हैं। देखिए ऐसी प्राथमिक जड़ जिसका विकास मूलांकुर से होता है मूसला जड़ कहलाती हैं। प्राथमिक जड़ नीचे भूमि की ओर वृद्धि करती है तथा अनेक पार्श्विक जड़ों को जन्म देती है, जिन्हें क्रमशः द्वितीयक एवं तृतीयक यानी टेरिटरी कहते हैं। अब देखिए कैसे होते हैं ये, ठीक है। देखो जो आपकी मूसला जड़ होती है वो आपकी सीधी रहती है, ठीक है। ये कौन सी आपकी टैप रूट है, ठीक है, ये कौन सी आपकी टैप रूट होती है, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देते हैं। देखो ये कौन सी आपकी टैप रूट है, ठीक है, यानी ये मूसला जड़ है, ठीक है। और देखो आपकी जो द्वितीयक है वो कौन सी है? जो टैप रूट के बाद निकलती है, ठीक है, यानी ये कौन सी आपकी सेकेंडरी रूट है, यानी द्वितीयक जड़ है, ठीक है। और देखो जो सेकेंडरी से निकलती हैं, जैसे आपकी ये निकल गई, ठीक है, आपको दिख रही होगी, वो आपकी कौन सी होगी? तृतीयक होगी, ठीक है, तृतीयक रूट होगी, ठीक है। तो यही होता है आपका। नेक्स्ट देखते हैं। देखो मूसला जड़ों में कुछ आपके मॉडिफाइड रूट भी होती हैं, ठीक है, यानी रूपांतरित जड़ भी होती हैं। जैसे देखो आपकी हम रेडिस पढ़ते हैं पहले, ठीक है, रेडिस पढ़ते हैं तो देखो जो आपकी मूली होती है या मूली की तरक्वाकार मूसला जड़ है, ठीक है, कौन सी आपकी तरक्वाकार जड़ है आपकी, ठीक है। देखो नेक्स्ट है आपका, यह बीच में सर्वाधिक फूली हुई तथा दोनों सिरों की ओर
पतली है। ठीक है, देखो बीच में क्या है, सर्वाधिक ये फूली हुई है, किनारों पर क्या है आपकी, ये पतली है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ऊपरी सिरा निचले की अपेक्षा मोटा होता है। देखो जो ऊपरी सिरा है और निचले की अपेक्षा क्या है, अधिक मोटा होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मध्य भाग के ऊपरी सिरे को बीज पत्राधार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य भाग के निचले सिरे से छोटी छोटी द्वितीयक जड़ें निकली हुई हैं। ठीक है, देखो जो निचले सिरा होता है उससे आपकी द्वितीयक क्या होती हैं, जड़ें निकली होती हैं, यानी सेकेंडरी रूट्स निकली होती हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, बीज पत्राधार के अग्र सिरे पर एक छल्लेदार अत्यंत छोटा तना होता है जिसके चारों ओर से पत्तियां निकली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें पौधे की वृद्धि हेतु भोजन संग्रहित रहता है। ठीक है, ये क्या आपका मूली के बारे में हो गया। देखो नेक्स्ट है आपका, ये भी आपका मूसला जड़ के अंतर्गत आता है, शलजम आता है। ठीक है, टर्निप या चुकंदर। देखिए शलजम जो है, देखो यह शलजम की कुंभी रूपी मूसला जड़ है। ठीक है, देखो जो आपकी मूली थी वो कैसी थी, आपकी तर्कु रूपी थी। ठीक है, पर जो आपकी शलजम है वो आपकी कुंभी रूपी है। ठीक है, यह जड़ का ऊपरी भाग फूलकर गोल है। ठीक है, यह गोल है आपका, शेष भाग बिल्कुल पतला है, जो नीचे वाला भाग है वो पतला है आपका। ठीक है, देखो फूला हुआ भाग वस्तुतः बीज पत्राधार है। ठीक है, यही आपका खाने योग्य भाग है क्योंकि उस पर पत्तियां लगी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फूले हुए भाग का निचला हिस्सा पतला हिस्सा वास्तविक मूसला जड़ है, इसमें से द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। ठीक है, देखो जो आपका मूसला जड़ है रियल में तो आपका ये होता है। ठीक है, और इससे ही आपकी क्या निकलती हैं, द्वितीयक यानी सेकेंडरी रूट इसी से निकलती हैं। ठीक है, ये आपकी मेन है टैप रूट यानी मूसला जड़। ठीक है, देखते हैं तो नेक्स्ट देखो और पॉइंट है इसके बारे में। ठीक है, शलजम के बारे में, चुकंदर के बारे में, बिल्कुल पतले एवं निचले सिरे के आसपास मूल रोम है, फूला हुआ भाग भोजन संग्रह हेतु है। ठीक है, वही आपका खाने योग्य है। चुकंदर से यूरोप के देशों में शक्कर बनती है, यह खाने के काम आती है, ये तो सबको पता है। देखिए अब हम थोड़े कैरेट के बारे में पढ़ते हैं, यानी गाजर के बारे में। गाजर भी आपकी मूसला जड़ के अंतर्गत आती है। देखो यह गाजर की शंकुरूपी मूसला जड़ है। ठीक है, देखो जो आपकी मूली थी वो तर्क रूपी थी, शलजम या चुकंदर थी वो कुंभी रूप है। ठीक है, और जो गाजर है वो आपकी शंकुरूप मूसला जड़ है। यह आधार से सिरे की ओर धीरे धीरे पतली होती जाती है। ठीक है, अभी आपको इमेज दिखाएंगे, यानी ऐसे कुछ होती है। ठीक है जी, इसका फूला हुआ भाग ही प्रमुख जड़ है, पतले भाग से अनेक द्वितीय जड़ें निकलती हैं। ठीक है, ऐसे निकलती हैं इसकी अनेक द्वितीय जड़ें। ठीक है, यह पौधे के लिए भोजन संग्रहित करती हैं द्वितीयक जड़ें। ठीक है, यह हमारे खाने के काम आती है और इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन होता है इसमें, ए विटामिन होता है। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, देखो ये आपका गाजर है। देखो पतले भाग से अनेक द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, जो पतला भाग है उससे आपका द्वितीयक जड़ें निकलती हैं। यह पौधे के लिए भोजन संग्रहित करती हैं, यह हमारे खाने के काम आती हैं और विटामिन ए। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये आपका पर्णवृंत है, यानी पत्ते आते हैं इसमें, भी बीज पत्राधार है, ये द्वितीयक मूल हैं। ठीक है, ये मूसला जड़ है आपकी। ठीक है, देखते हैं। देखिए आपका टैप रूट हो गया। ठीक है, जड़ें हमने दो टाइप की बताई थी, जड़ें हमने दो प्रकार की बताई थी। एक तो आपका टैप रूट यानी मूसला जड़, और दूसरा आपका अपस्थानिक जड़। ठीक है, एडवेंशियल रूट। देखिए तो अपस्थानिक जड़ें, देखो पौधे की वे जड़ें जो मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं, अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपका ये बीज है। ठीक है, यह क्या आपका सीड यानी बीज है। देखो ऊपर तो प्रांकुर से पौधा बन जाता है और नीचे आपका जो मूलांकुर है उसके आपके जड़ बनती हैं। ठीक है, किससे बनती हैं, मूलांकुर से जड़ बनती हैं। अगर मूलांकुर के अलावा अन्य किसी भाग से विकसित होती हैं, ठीक है, उन जड़ों को क्या कहते हैं, हम अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। इनकी उत्पत्ति प्राय तने की पर्वसंधि से होती हैं। ठीक है, देखते हैं तो देखिए
देखो परव संधि का उदाहरण आपका बरगद होता है। कौन होता है? बरगद होता है। देखिए जो आपकी अपस्थैनिक जड़ें होती हैं वो भी दो टाइप की होती हैं, ठीक है। पहली होती हैं आपकी स्तंभ जड़ें और दूसरी होती हैं आपकी अवस्तंभ जड़ें, ठीक है। तो स्तंभ जड़ें वो होती हैं जिनमें जड़ें आपकी 90 डिग्री होती हैं, यानी आपकी बिल्कुल सीधी रहती हैं, जैसे आपका बरगद में होती हैं, ठीक है। बरगद में आपकी कैसी होती हैं? 90 डिग्री पर होती हैं। अवस्तंभ होती हैं जिनमें आपके 90 डिग्री पर नहीं होती हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो बरगद स्तंभ का उदाहरण आपका बरगद हो गया, ठीक है। देखते हैं, देखो इनमें कुछ डिफरेंस है आपके, ये देख लेते हैं, ठीक है। स्तंभ एवं अवस्तंभ जड़ों में अंतर। देखो स्तंभ जड़ें यानी प्रॉप रूट्स, अवस्तंभ जड़ें यानी स्टिल्ट रूट्स। देखो पहला डिफरेंस है इनमें। देखो जो स्तंभ जड़ें होती हैं इनकी उत्पत्ति वृक्ष की क्षैतिज वायवीय शाखा से होती है, ठीक है। और अवस्तंभ जड़ें कैसी होती हैं? इनकी उत्पत्ति मुख्य तने की आधारीय पर्व संधि से होती हैं। देखो जो स्तंभ जड़ें होती हैं वो सीधी होती हैं और अवस्तंभ थोड़ी आड़ी होती हैं, ठीक है। देखो जैसे आपका गन्ने का है, ठीक है, उसमें कैसे आती हैं? अवस्तंभ जड़ें आती हैं, और बरगद में कैसी आती हैं? सीधी। तो बरगद किसका उदाहरण है? आपका स्तंभ का, और जो गन्ना है, ठीक है, और मक्का है वो आपके अवस्तंभ के उदाहरण होते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट है, स्तंभ जड़ें लंबी तथा आर्द्रता ग्राही होती हैं। अवस्तंभ जड़ें छोटी होती हैं परंतु ये आर्द्रता ग्राही नहीं होती हैं। ये जड़ें नीचे की ओर लटकी रहती हैं, ठीक है। देखो ये नीचे की ओर लटकी रहती हैं, ठीक है, जो बरगद वाली हैं, पर ये जड़ें तिरछी नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, ठीक है। ये जड़ें तने को तंबू की रस्सी के समान सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है, और ये आप पढ़ लेना, ठीक है। ये जड़ें प्राय बेलनाकार होती हैं, ठीक है, जो अवस्तंभ होती हैं। और स्तंभ जड़ें, ये जड़ें स्थूल होती हैं। मुख्य तने के मृत होने पर मूल खंभे का आकार धारण कर मुख्य तने का कार्य करती है। जैसे एग्जाम्पल इसका स्तंभ जड़ का बरगद, ठीक है। आपको ये याद रखो मत रखो, लेकिन इसका उदाहरण याद रख लो। स्तंभ जड़ का उदाहरण कौन सा? आपका बरगद। और अवस्तंभ जड़ का उदाहरण कौन है? आपका मक्का, केवड़ा, गन्ना, ठीक है, ये होती हैं। देखिए और भी आपकी जड़ें होती हैं, ठीक। जैसे आपका कोई पौधा है, ठीक है, उसके ऊपर भी कोई पौधा उग जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अधिपाद, ठीक है, अधिपाद जड़ें कहते हैं, ठीक है। यानी पेड़ के ऊपर पेड़ आपने देखा होगा, ठीक है। देखो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ वृक्ष का सहारा लेते हैं, ठीक है। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो इन्हें अधिपाद जड़ें कहते हैं, अधिपाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ जड़ें और भी होती हैं, जैसे आपकी अमरबेल होती है, ठीक है, ये आपका परजीवी होती है, यानी ये पैरासाइट होती है, ठीक है, परजीवी होती है। ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है, ठीक है, यह पर रहती वृक्ष के ऊपर या कोई पौधे के ऊपर रहती है, पर यह अपना खाना स्वयं नहीं बनाती है। देखिए यह भी आपकी अमरबेल होती है। थैंक यू।